हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये वीडियो मैं ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा। आई डू इट इन ए शॉर्ट। नंबर द थिंग इज़ एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी फोर्थ टेस्ट फोर्थ डे क्या होगा। आई थिंक जो क्रिकेट समझते जो क्रिकेट देखते उनको अच्छा खासा आइडिया है क्या होने वाला है। सो कुछ ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं। लेट्स सी, अगर मेरिकल कुछ हो तो इंडिया को चांसेस है, अदरवाइज होप तो बहुत कम लग रहा है। डे थ्री में एक्चुअली हमने थोड़ा सा एनालाइज किया था, तो डे थ्री में हुआ क्या एक्चुअली। डे थ्री में अनइवन बाउंस था, पिच पे था अनइवन बाउंस, पर फिर भी हमको विकेट उतना नहीं मिल पाया। क्यों नहीं मिल पाया, आई डोंट नो। एक तो मेरे पास एक लॉजिक तो है इसका, तो लेटर हाफ आई ट्राई टू एक्सप्लेन समवट, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अपार्ट फ्रॉम दैट इज़ द फील्डिंग प्लेसमेंट। आप देखिए, जो स्लिप गार्डन के बीच से बॉल कैचेबल हाइट से क्यू करके चला जाता है, ये क्यों हो रहा है। या ऐसा बॉल पिछली बॉल आता है पर स्लिप में कैरी नहीं हो पाता है, इट फॉल यू नो पहले ही गिर जाते हैं वो। क्यों होता है ऐसा। ऐसा फील्ड प्लेसमेंट, इसका स्लिप गार्डन को हम लोग अच्छे से प्लेस नहीं कर पा रहे। समटाइम्स यू विल सी विकेट कीपर फर्स्ट स्लिप, वाइड सेकंड स्लिप, और फर्स्ट स्लिप और सेकंड स्लिप के बीच से एकदम बॉल कैचेबल हाइट से उड़ के चला गया। थर्ड स्लिप एंड गली, उसके बीच से बॉल जा रहा है कैचेबल हाइट पे, तो किसका बॉल कहाँ पे टप्पा खाकर कितना आ रहा है, उस हिसाब से आपको कहाँ से पिच का आई मीन स्लिप कैसे प्लेस करना है। दैट इज़ वन ऑफ द थिंग यू आई मीन कैप्टन शुभमन गिल, although he's very new, he's fine, benefit of doubt तुम दे ही सकते हो, इट्स वेरी न्यू, बट ही नीड टू लर्न दोज थिंग्स। ये जो स्लिप से स्लिप हो रहा है बॉल, उनको हम पकड़ना ज़रूरी है। तो दैट इज़ वन ऑफ द थिंग विच वी हैव नीड टू इम्प्रूव। सेकेंड इज ध्रुव जुरेल। बिलीव मी, मुझे अगर पूछे तो आप मुझे पूछे, आई एम नॉट इम्प्रेस विद ध्रुव जुरेल्स विकेट कीपिंग। हाँ ठीक है, उसका कैचेस ड्रॉप हुआ, आज तो कैच भी ड्रॉप हुआ, एंड गैदरिंग बहुत ही मतलब कि थोड़ा सा अच्छा नहीं था। बॉल गैदरिंग, जो फील्डर जो थ्रो करते हैं उसके बाद बॉल गैदरिंग जो होता है, थ्रो अगर इधर उधर हो जाए तो उस पर जो वो गैदर करते हैं बॉल जाकर उसको कवर करके, दैट इज़ नॉट गुड मुझे लगा। एक्चुअली ध्रुव जुरैल का मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच आई नोटिस, यू रिमेंबर थर्ड टेस्ट, थर्ड इनिंग्स, व्हेन मैच इतना बैलेंस था, एक एक रन इम्पॉर्टेंट था, उस टाइम पे ध्रुव जुरैल ने व्हाट ही डिड। आपको पता है इंग्लैंड में क्या होता है, इंग्लैंड में बॉल टप्पा खाकर अगर थोड़ा सेम स्विंग मिले, टप्पा खाकर वो सेम स्विंग होकर, और इवन आप विकेट क्रॉस करके भी वो स्विंग करता है, इतना स्विंग होता है बॉल इंग्लैंड में। कभी कभी ओवरकास्ट कंडीशन हो तो खतरनाक स्विंग होता है। तो हमने क्या देखा कि थर्ड टेस्ट का थर्ड इनिंग्स में द रन वॉज सो क्रूशल, एवरी रन वॉज क्रूशल। उस समय उसने बहुत सारा बाय दे दिया था टू जो लेग साइड का जो बॉल है ना, वो गैदर नहीं कर पा रहा था, क्योंकि बॉल टप्पा खाकर अगर बॉलर विकेट में बॉल करते गुड लेंथ से, वो थोड़ा डेविएट करके लेग साइड में चला जाता है, इट गोज फर्दर, स्विंग फर्दर, तो वो कलेक्ट नहीं कर पाता है, बियॉन्ड द रीच हो जाता है। क्यों? बिकॉज ध्रुव जुरैल का जो राइट लेग है
उसमें वो ज़्यादा सपोर्ट रहता है। सो ही इज़ मोर लाइक राइट साइड में वो ज़्यादा कंफर्टेबल है, क्योंकि राइट साइड का सपोर्ट ज़्यादा है। मुझे लगता है लेफ्ट साइड का सपोर्ट कम है, दैट्स वाई वो मुझे लगता है वो जा ही नहीं पाता है, पहुँच नहीं पाता है, क्योंकि इनिशियल मूवमेंट उसका राइट होता है, फिर लेफ्ट में जाकर फिर पहुँच नहीं पाता है। आई डोंट नो, ध्रुव जुरैल इज अ कंसर्न। एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जसप्रीत बुमराह, आई थिंक ही नेवर कंसीडर्ड 100 runs in a test innings. तो आई थिंक नाउ ही इज़ ऑलरेडी 95 रन्स तो वो दे चुका है, तो और 5 रन दे देगा तो वो रिकॉर्ड टूट जाएगा। बट रियली ही नेवर कंसिडर्ड, as per I know, he never considered more than 100 runs in a test innings. Okay, coming back to the first thing कि क्यों होता है कि इंग्लैंड इस पिच पे भी अच्छा रन स्कोर करके इंडिया नहीं कर पाया। आपको एक बात बताता हूँ, मैंने कल भी ये वीडियो में, मेरा वीडियो में मैंने कुछ कहा था स्ट्राइक रेट के बारे में। पता नहीं हाउ पीपल विल रिएक्ट, और आप लोग जो देख रहे हो आप कैसे रिएक्ट करोगे मेरे बातों पर मेरा जो लॉजिक है, मैं स्ट्राइक रेट पे फिर आता हूँ। आप देखिए ऐसे पेंटाकिट इंग्लैंड का, जेमी स्मिथ, फैंटास्टिक बैट्समैन जेमी स्मिथ, हैरी ब्रुक, इनका स्ट्राइक रेट देखिए आप थोड़ा सा, लास्ट टेस्ट मैचेस में स्ट्राइक रेट देखिए। इवन टुडे आज जो रूट स्कोर 150 विद स्ट्राइक रेट ऑफ आई थिंक 60, गुड एनफ। जब हमारा देखेंगे ना स्कोर, हमारा स्ट्राइक रेट ऋषभ पंत और जायसवाल, इन दोनों का स्ट्राइक रेट आपको लगेगा कि हाँ हाई में है। जैसे ऋषभ पंत का 70s में आता है, जायसवाल का अब हाई 50s में आता है। सो इनको देख कर लगेगा कि हाँ इनका स्ट्राइक रेट ठीक है। पर मुझे केएल राहुल और शुभमन गिल से फिर से वही प्रॉब्लम है, इससे मैं वही बोल रहा हूँ कि उनका स्ट्राइक रेट इज़ नॉट गुड। अब मैं इसलिए बोल रहा हूँ स्ट्राइक रेट का बात, क्योंकि अब इंग्लैंड का इंग्लैंड का अभी फर्स्ट इनिंग्स में इन्होंने दे हैव स्कोर्ड मोर देन 500 रन। ये स्ट्राइक रेट का बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत बड़ा इनका ना कनेक्शन है। आप देखिए फर्स्ट इनिंग्स में दिस देयर ओपनर बैट्समैन जैक क्रोली और पेंटाकिट, इनका स्ट्राइक रेट कितना देखिए, देख लीजिए आप कितना स्ट्राइक रेट है। पेंटाकिट का तो शायद 90 का आसपास होगा स्ट्राइक रेट। सो व्हाट दे आर डूइंग, पूरा थोड़ा सा एग्रेसिव क्रिकेट खेल रहे, स्ट्राइक रेट इंप्रूव कर रहे हैं। मैं ये नहीं बोलता हूँ हमेशा स्ट्राइक रेट इंप्रूव करना मतलब चौका छक्का मारना, नो। ये रोटेट, स्ट्राइक रोटेट करता है, और जो स्ट्राइक रोटेट करता है तभी आपका स्ट्राइक रेट इंप्रूव रहता है। स्ट्राइक रोटेट करने से एक तो आपका स्ट्राइक रेट आपका इंप्रूव होता है चौका छक्का मारने से, पर टेस्ट क्रिकेट में हमेशा नहीं होता है। बट स्ट्राइक रोटेट करते जाओ तो आपका ये स्ट्राइक रेट आपका अच्छा होता है। हाँ, तो जैसे आपका ये जो बेन डकेट, जैक कॉर्ली ओपनर बैट्समैन, इन्होंने जो अपना स्ट्राइक रेट इम्प्रूव स्ट्राइक रेट में खेला, इसका मतलब क्या है? मतलब इन्होंने बॉलर को सेटल होने नहीं दिया। यू हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट, बॉलर्स को कंसिस्टेंट लेंथ में उन्होंने डालने नहीं दिया। एक तो लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन है, दैट इज वन ऑफ द थिंग। सेकेंडली ये जब सिंगल्स डबल्स और बाउंड्रीज जब डगा रहे तो बॉलर वो सेटल नहीं हो पा रहा है। एक बॉलर का भी वो होता है ना कि मैं
इस एरिया में ट्राई कर रहा हूँ, ट्राई करते करते एक्चुअली नहीं हो रहा दूसरा, बट वो ट्राई करते करते उससे पहले बॉलर का लेंथ लाइन वो फिर बॉलर सोचने लगता, अरे यार मैं बाउंड्री खा रहा हूँ, पहले मैं बाउंड्री रोकता हूँ, अभी सिंगल्स रोकता हूँ, चौका खा गया हूँ। सो दिस इज़ द थिंग। मुझे लगता है कि शुभमन गिल एंड केएल राहुल, आई एम रिपीटेडली आई एम सेइंग, नीड टू इम्प्रूव द स्ट्राइक रेट, और अदरवाइज ये मैच का ही मैं बात कर रहा हूँ। इस द टुडे इज़ द 4th डे कमिंग अप। ओके, इंग्लैंड ऑलरेडी हाउ मच दे आर लीडिंग, कितना में लीड करें, समझ 140-50 देखना पड़ेगा मुझे, लीड कर रहा हूँ। ओके, सो नो आई थिंक मोर देन दैट, जो भी हो। सो इनका पास अभी भी 3 विकेट्स है, 3 विकेट है। सो अनदर 3 और 4 विकेट्स जो भी हो, तो इंग्लैंड को ऑल आउट होने में वो और कितना रन करेंगे, लेट्स से दे विल टेक अ लीड ऑफ अराउंड 220। बहुत ही उसमें बोला हूँ मैं कि कम करके बोला हूँ, 220, लेट्स से दे हैव टेकन अ लीड ऑफ 220 मीन्स अब अगर आज लंच तक वो बैटिंग करें, दैट मीन्स वी हैव टुडे 2 सेशन, लंच, पोस्ट लंच एंड टी, पोस्ट टी, फिर कल 3 सेशन, टोटल 5 सेशन बचेगा। तो इंडिया 220 प्लस अनदर एटलीस्ट 200, इफ नॉट से 180 एंड द 180, मतलब टोटल 400 रन्स इंडिया करने में कितना सेशन लेगा, 3 सेशन में हो पाएगा, मतलब कि पोस्ट लंच, पोस्ट टी एंड नेक्स्ट डे लंच, वन डे, होल एक दिन में 400 रन्स। कैन इंडिया स्कोर 400 रन्स? द वे द अगेन द स्ट्राइक रेट ऑफ दिस बैट्समैन, अगर जिस स्ट्राइक रेट से वो खेल रहे 400 तो कभी नहीं कर सकता पूरा एक दिन में, 3 सेशन में। सो अगर इंडिया ने 4 सेशन भी ले लिया तो एक सेशन बचा है, तो उसमें क्या इंग्लैंड को आप ऑल आउट कर सकते हो? नहीं कर सकते। सो अल्टीमेटली इस हिसाब से अगर आप 4 सेशन खेल जाते हो तो इट्स गोइंग टू बी अ ड्रॉ। बट अगर आप यहाँ पे स्लो खेलें, मैं बार बार के राहुल और शुभमन गिल का बोल रहा हूँ, अगर आप स्लो खेलें, आप अगर ड्रॉ की तरफ सोच रहे हैं, डोंट एवर थिंक ऑफ दैट टाइम यू विल बी मोर वल्नरेबल। आप विकेट देकर चले जाओगे, आप बॉलर को सेटल होने दोगे, थोड़ा सा एग्रेसिव क्रिकेट खेलो, अदरवाइज इट्स ओवर। इफ देयर इज एनी चांस टू सर्वाइव इन दिस टेस्ट फॉर इंडिया, they have to play somewhat aggressive cricket. That's it. एग्रेशन नहीं होगा, अगर आप वो ड्रॉ की तरफ सोचेंगे then you are gone. Thank you so much. Thank you.